हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। HRA इसका मतलब क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ये भारतीय इतिहास में क्यों इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, इसके बारे में भी सीखेंगे। इससे पहले हम कुछ एक छोटा सा कहानी सुन लेते हैं जो आप लोग को ध्यान से सुनना है। ये कहानी है चंद्रशेखर आज़ाद से रिलेटेड। अभी तक आपने चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन परिचय को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस में चंद्रशेखर आज़ाद जी का वीडियो जरूर देखें। उनके जीवन परिचय के बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके लिए। तो सबसे पहले अगर बात करें चंद्रशेखर आज़ाद जी के ही बारे में बात करेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों पर, गरीबों पर, असहायों पर जुल्म ढा रहे थे तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और ये कट्टर अंग्रेजी विरोधी हो गए थे। यानी अंग्रेज़ों के बहुत ही कट्टर विरोधी बन गए थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। आगे चल के ये अपने क्षेत्र में यानी एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया, उसमें इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लिया। ये असहयोग आंदोलन कुछ समय तक चला, फिर उसके बाद क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन भंग हो गया, यानी स्थगित हो गया, यानी किसी न किसी कारणवश आंदोलन खत्म हो गया। फिर इसके बाद इनके अंदर की जो उत्तेजना थी, मतलब खुद से कुछ करने की उत्तेजना थी कि अब जो करना है खुद से ही करना है और अपने ही दिमाग से ही कार्य को करने के बारे में सोच ही रहे थे। तब तक इनके एक युवा क्रांतिकारी गुप्तनाथ जी से मुलाकात हो गया। गुप्तनाथ जी ने इनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से करा दी, जो उस समय राम प्रसाद बिस्मिल HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पे कार्य कर रहे थे, एक तरह से कह सकते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने जब इनको अपने संपर्क में लिया तो फिर इसके बाद इनको राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में एक सदस्य के तौर पर नियुक्त कर दिया चंद्रशेखर आज़ाद जी को। और इन्हें एक पद मिल गया, वित्तीय पद, यानी जो वित्त से संबंधित कार्य था, जो पैसे से संबंधित लेन देन वाला कार्य था, वो सौंप दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद जी को। अब इतनी कहानी के बाद हम इसे समझेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का शॉर्ट फॉर्म है। इसकी स्थापना में जो मुख्य सदस्य हैं राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल, भगवती चरण बोहरा, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लोहड़ी, जोगेश चटर्जी और इसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी नाम आता है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी नाम इसमें आता है। आप चाहें तो यहाँ पर इनका नाम लिख सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे, लेकिन जो प्रमुख क्रांतिकारी थे जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए अच्छे कार्य किए थे, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग थे। इन लोगों के द्वारा जो प्रमुख कार्य या मुख्य कार्य किया गया, जिसके लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA बहुत फेमस हो गया, वो है एक काकोरी कांड, यानी एक काकोरी ट्रेन को लूटा। ये प्लान था चंद्रशेखर आज़ाद जी का ही। क्यों प्लान था? क्योंकि वित्त का जो पूरा लेखा जोखा है वो संभाल रहे हैं, तो जब बजट कम होगा तो ज़्यादा बजट के लिए तो बड़ी चोरी करनी पड़ेगी ना। तीनों लोगों ने चोरी का प्लान बनाया, काकोरी ट्रेन को लूटा और ये काकोरी ट्रेन जो है वो 9 अगस्त 1925 को लूटा गया। 9 अगस्त 1925 को लूटा गया। फिर उसके बाद इस काकोरी ट्रेन में बहुत सारे क्रांतिकारी पकड़े गए और काकोरी षड्यंत्र के माध्यम से इन पे मुकदमा चलाया गया और 4 को फांसी दी गई। 1927 तक ये मामला चला और 4 को फांसी दी गई और बाकी 25 जो थे उनको सेलुलर जेल यानी काला पानी जेल, जो उस समय अंडमान में था, वहाँ पर भेज दिया गया। 25 लोग
काला पानी जेल चले गए और 4 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई 1927 ईस्वी में। क्यों सजा सुनाई गई? क्योंकि इन पर काकोरी षड्यंत्र का एक मुकदमा लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि इन्होंने काकोरी ट्रेन को लूटा था। अब आपके दिमाग में आएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी कहाँ गए, तो चंद्रशेखर आज़ाद फुर्र हो गए, भाग गए। ठीक है, वो क्या हो गए? भाग गए। उनका फिर एक बार इस्तेमाल मिलेगा, जो इसका न्यू यानी सेकेंड वर्जन है HASA, उसके बारे में अभी चर्चा होगी। तो जब ये 25 लोग सेलुलर जेल काला पानी जेल चले गए और 4 को फांसी दी गई, तो इसमें अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। ये थी जो मुख्य फैक्ट बन सकते थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से, वो चीज़ें हो गई। अब इसका जो सेकेंड वर्जन है HSRA, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके बारे में भी मुख्य जो घटक है उसके बारे में देखेंगे। अगर इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बाद एक नौजवान सभा नाम से एक आंदोलन, एक क्रांति समझ लीजिए, एक सभा थी, जिसको बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम दिया गया HSRA। यानी ये पुराना नाम नौजवान सभा के नाम से ही चल रहा था, जिसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इसकी स्थापना भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दास, जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों ने, क्रांतिकारी लोगों ने किया था। इन्होंने पहला निशाना 17 दिसंबर 1928 को एक लाहौर के पुलिस अधिकारी JP सैंडर्स को गोली मार दी। क्यों गोली मारी? क्योंकि इससे जस्ट पहले लाला लाजपत राय जी का एक भगदड़ में मृत्यु हो गई थी। इस मृत्यु का सदमा क्रांतिकारियों के अंदर एक बड़ा आग के तौर पे जल रहा था, जिसका इन लोगों ने बदला लेने के लिए क्या किया कि 17 दिसंबर 1928 को ही लाहौर में एक पुलिस अधिकारी था JP सैंडर्स, जिसको गोली मार के हत्या कर दिया। फिर इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, 2 बिल था, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास हुआ। तो इसमें भगत BS और BD यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली, जहां पर बिल पास हो रहा था, उस सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और जब बम फेंका तो इन्होंने कहा कि एक स्पीच दिया, यहाँ पे डैश डैश है, आप स्पीच सुनिए, लिख लीजिएगा, कि अंग्रेज़ बहरे हैं और इनको सुनने के लिए एक धमाके की आवश्यकता पड़ेगी। स्पीच क्या दिया बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने? अंग्रेज़ बहरे हैं और इनको सुनने के लिए एक बड़े धमाके की आवश्यकता है। फिर इसके बाद वहाँ पर जो जस्टिस JC हिल्टन था, इनको सैंडर्स हत्याकांड के तौर पर 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा सुना दी BS, RG और SD को। ये क्या क्या हैं? BS भगत सिंह, RG राजगुरु, SD यानी सुखदेव। इससे पहले अल्फ्रेड पार्क यानी 1931 में इनको फांसी दी गई, और इससे पहले ही चंद्रशेखर आज़ाद जब इनकी जमानत यानी इनको सज़ा कम करने के लिए जब इलाहाबाद गए थे, तो जब इलाहाबाद में ही ये अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, तो किसी गुप्तचर ने अंग्रेज़ों को खबर दे दी और वो पूरे अल्फ्रेड पार्क को घेर लिए। तो वहाँ पर जब युद्ध हुआ, गोलीबारी हुई, तो चंद्रशेखर आज़ाद एक पेड़ के छांव से ही गोली मार रहे थे, एक बंदूक थी। लास्ट में जब एक गोली बचती है तो वो खुद को गोली मार देते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यही अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद गोली मारकर अपनी हत्या कर लेते हैं। और एक नारा यहाँ पर इस एसोसिएशन के द्वारा, इंकलाब जिंदाबाद, जिसका अर्थ है क्रांति अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे, इसको दिया था मोहम्मद इकबाल ने। इस नारे को दिया था इंकलाब जिंदाबाद। ये इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग जान रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, बस भगत सिंह, लेकिन आपको इसमें 2-3 लोगों का नाम याद रखना है। इंकलाब जिंदाबाद को प्रसिद्ध करने का काम, यानी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किया भगत सिंह। इस इंकलाब जिंदाबाद को सबसे पहले देने का कार्य मोहम्मद इकबाल ने किया था, और प्रथम बार इसका नारे के रूप में प्रयोग किया था हजरत मोहानी ने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हसरत मोहानी ने सबसे पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, फिर उसके बाद उसको प्रसिद्ध किसने किया था? भगत सिंह ने। तो आज हम HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, आज एक वीडियो में ही उनको क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आपका UP-SSC पेट हो या फिर UP-SSC का कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, RRB हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।